नमस्कार, मेरे चैनल द एजुकेशन वे में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ नीति शास्त्र की समस्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से 3 समस्याएं थी। तो पहली वाली हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ ली है और दूसरी वाली समस्या को हम लोग पढ़ते हैं। हमारे परम श्रेय अथवा शुभ अशुभ के ज्ञान का साधन का स्रोत क्या है, इस संबंध में भी विभिन्न मतवाद है। अधिकांश प्रत्ययवादियों में मत में भलाई बुराई का बोध बुद्धि द्वारा होता है। हेगले, ब्रेंडले आदि का मत यही है कि और कांट का मंतव्य भी इसका विरोधी नहीं है। कांट मानते हैं कि अंततः हमारी कृत्य बुद्धि, प्रैक्टिकल रीजन ही नैतिक आदर्शों का स्रोत है। अनुभववादियों के अनुसार हमारे शुभ अशुभ का ज्ञान का स्रोत अनुभव ही है। यह मत नैतिक सापेक्षतावाद, एथिकल रिलेटिविज्म को जन्म देता है। तीसरा मत प्रतिभावानवाद अथवा है। इस मत के अनुसार हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो साक्षात ढंग से शुभ अशुभ को पहचान या जान लेती है। प्रतिभावानवाद के अनेक रूप हैं। सेफ्ट, सबरी और हचेसन नामक ब्रिटिश दार्शनिकों का विचार था कि रस, रूप, रस आदि को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की ही भांति हमारे भीतर एक नैतिक इंद्रिय मॉरल सेंस भी होती है जो सीधे बुराई भलाई को देख लेती है। बिशप बटलर नाम के विचारक के मत में हमारे अंदर सद्बुद्धि कर्षण नाम की एक प्रेरक वृत्ति होती है जो स्वार्थ एवं परार्थ के बीच उठने वाले द्वंद्व का समाधान करती हुई इसे हमें औचित्य का मार्ग दिखलाता है। हमारे आचरण की अनेक प्रेरक वृत्तियां हैं। एक वृत्ति आत्म प्रेम, सेल्फ लव है। दूसरी परहित आकांक्षा, बेनिवोलेंस। सद्बुद्धि का स्थान इन दोनों के ऊपर है। वह इन दोनों के ऊपर निर्णायक रूप से प्रतिष्ठित है। जर्मन विचारक कांट की गणना प्रतिभावादी में की गई है। प्रतिभावादी नैतिक सिद्धांतों का एक सामान्य लक्षण यह है कि वे किसी कार्य को भलाई बुराई के निर्णय के लिए उसके परिणामों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। कोई कर्म इसीलिए शुभ या अशुभ नहीं बन जाता इसके परिणाम एक या दूसरी कोटि के हैं, या किसी कार्य के समस्त परिणामों की पूर्व कल्पना वैसी ही कठिन है जैसा कि उन पर नियंत्रण कर सकना। कर्म की अच्छाई बुराई उसकी प्रेरणा, मोटिव से निर्धारित होती है। जिस कर्म के मूल में शुभ प्रेरणा है वह सत्कर्म है। अशुभ प्रेरणा से जन्म लेने वाला कर्म असत कर्म या पाप है। कांटे का कथन है कि शुभ संकल्प बुद्धि, गुडविल एक ऐसी चीज है जो स्वयं श्रेय रूप है, जिसका श्रेयत्व निरपेक्ष एवं निश्चित है। शेष सब वस्तुओं का श्रेयत्व सापेक्ष होता है। केवल शुभ संकल्प शक्ति ही अपनी श्रेय रूप ज्योति से प्रकाशित होती है। नैतिक शुभ अशुभ के बीच का स्रोत क्या है, इस संबंध में भारतीय विचारकों ने भी कई मत प्रकट किए हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार श्रुति द्वारा प्रेरित आचार ही धर्म है और श्रुति या वेद द्वारा निषिद्ध कर्म अधर्म। इस प्रकार धर्म एवं अधर्म श्रुतियों के विधि निवेश मूलक है। भगवद गीता में निष्काम कर्म योग की शिक्षा के साथ साथ यह बतलाया गया है कि कर्तव्य की जानकारी के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अंतर्गत श्रुति तथा स्मृति दोनों का परिगठन होता है। हिंदू धर्म के प्रत्येक वर्ण अथवा आश्रम के लिए अलग अलग कर्तव्यों का निर्देश किया गया। इन कर्तव्यों का विशद विवेचन धर्म सूत्रों तथा स्मृति ग्रंथों में मिलता। इस कोटि के कर्तव्यों के अतिरिक्त सामान्य धर्म अथवा सार्वभौम धर्म नियमों
के बोध के लिए को भी प्रमाण माना गया। सज्जनों के आचार को पथ प्रदर्शक रूप में स्वीकार किया गया। तीसरी समस्या, नैतिक आचरण की अनिवार्यता के आधार। नैतिक आचरण की अनिवार्यता के आधार भी अनेक रूपों के कल्पित हुए हैं। मनुष्य के इतिहास को नैतिकता का सबसे महत्वपूर्ण नियामक धर्म रिलीजन रहा है। हमें नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि वैसा ईश्वर या धर्म व्यवस्था को इष्ट है। सदाचार की दूसरी नियामक शक्ति राज्य है। लोगों को अनैतिक कार्यों से विरत करने में राजा सा एक महत्वपूर्ण हेतु होती है। राजज्ञा एक महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार समाज का भय भी नैतिक नियमों को शक्ति देता है। कांट के अनुसार हमें स्वयं धर्म करना चाहिए। कर्तव्य पालन स्वयं अपने में इष्ट या साध्य वस्तु जो विचार का कर्तव्य को परम श्रेय की अपेक्षा से रक्षित करते हैं, वे कह सकते हैं कि नैतिक आचरण की प्रेरणा मूलतः आत्मोन्नति की प्रेरणा है। हम शुभ कर्म करते हैं क्योंकि जैसा करने से हम अपने परम श्रेय की ओर प्रगति करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं संकल्प की स्वतंत्रता बनाम निर्धारणवाद, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। नीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि क्या मनुष्य कर्म के लिए स्वतंत्र है। जब हम एक व्यक्ति को उसके किसी कार्य के लिए भला बुरा कहते हैं तब स्पष्ट ही उसे उस कार्य के लिए उत्तरदायी मान लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रच्छन्न विश्वास है कि वह व्यक्ति विचाराधीन कार्य करने या करने के लिए स्वतंत्र था। कांट कहते हैं चूंकि मुझे माफ़ करना चाहिए इसीलिए मैं कर सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि कर्ता की स्वतंत्रता को माने बिना नैतिक जीवन एवं नैतिक मूल्यांकन की व्यवस्था संभव नहीं दिखाती। हम प्राकृतिक के व्यापारों को भला बुरा नहीं कहते, केवल मनुष्यों के कर्मों पर ही वैसा निर्णय देते हैं। इससे जान पड़ता है कि प्रकृति तथा मानवीय व्यवहारों में कुछ अंतर है। यह अंतर मनुष्य की स्वतंत्रता के कारण है। किसी क्रिया के अनुष्ठान को इच्छा का विषय बनाने में मनुष्य की संकल्प बुद्धि विल स्वतंत्र है। निर्धारणवाद डिटर्मिनिज्म के पोषकों को उक्त मत ग्रहण नहीं है। भौतिक विज्ञान बतलाता है कि विश्व ब्रह्मांड में सर्वत्र कार्य कारण नियम का अखंड शासन है। यदि अनेक अवसरों पर हम मानवीय व्यापारों के संबंध में सफल भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो इसका कारण हमारी उन व्यापारों के नियामक नियमों की अपूर्ण जानकारी है, न कि उन व्यापारी नियमहीनता। निर्धारणवाद के सिद्धांत को भौतिक शास्त्रों से बल मिला है, उसे प्रकृति जगत की यंत्रवादी व्याख्या से भी अवलंब मिलता है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि निर्धारणवाद एक भौतिक सिद्धांत है। कहा गया है कि स्पिनोजा तथा हेगेल के दर्शनों में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। संख्या दर्शन के पुरुष को निर्गुण तथा निष्क्रिय माना गया है। समस्त कर्मों को बुद्धि में आरोपित किया गया और बुद्धि को 3 गुणों में संचालित बतलाया गया। गीता में लिखा है, सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए गए, अर्थात अधिष्ठान, कर्तृता, कारण, विविध चेष्टाएं और देव। ऐसी दशा में केवल कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। मैकेंजी आदि कुछ विचारक उक्त दोनों मतों से भिन्न आत्मनिर्धारणवाद सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत को मानते हैं। जहाँ मनुष्य स्वतंत्रता की भावना से कर्म करता है, वहाँ कर्म स्वयं उसके व्यक्तित्व में निहित शक्तियों द्वारा निर्धारक होता है। इस अर्थ में मनुष्य स्वतंत्र है। बुरे काम के बाद उत्पन्न होने वाली पश्चाताप की भावना कर्ता की स्वतंत्रता सिद्ध करती है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा नीति शास्त्र की समस्याओं में दूसरी और तीसरी समस्या को देखा है, और पहले वाली वीडियो में जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने
परम श्रेय का स्वरूप देखा, जो कि पहली समस्या है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी आप लोग जाकर जरूर देखें। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तब तक कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, ये जो मैंने मैटर लिया हुआ है वो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है किस बुक से और कहाँ से मैंने मैटर लिया हुआ है। और इस बुक का जिस बुक से मैंने मैटर लिया हुआ है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्थात जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैं दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।